एक तो इन दोनों केस को आपस में जोड़ना, मुझे लगता है आप अन्याय कर रही हैं। व्यापम केस और आसाराम बापू का केस जो है दोनों अलग अलग केस हैं। दोनों में जो हो रहा है वो अलग अलग चीजें हैं। तो कृपा करके इसको व्यापम से जोड़ के, केसेस को नहीं, मौतों को, गवाहों को, जो इस मुद्दे से जुड़े लोग हैं उनको, ये बहुत कॉमन है। एक चीज अनकॉमन है, वहां 40 पार आंकड़ा चला गया है, यहाँ पर 9। देखिए, कौन सी मौत हत्या है या क्या है, इसका निर्णय मुझे नहीं लगता कि आप और मैं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको वैसे जानकारी है, लेकिन एक बार दोबारा मैं कह दूं, मैं दोबारा कह दूं कि व्यापम केस जो है उसकी जितनी तफ्तीश और तहकीकात हो रही थी वो कोई प्रदेश की सरकार नहीं कर रही थी, जिसको कि कटघरे में खड़ा करा जाता है। वो एसआईटी जो कि वहां के उच्च न्यायालय के अधीन थी वो कर रही थी। और अगर कहना है कि उच्च न्यायालय ही किसी को संरक्षण दे रहा है किसी गुनाहगार को, तो मुझे लगता है ये तो उचित नहीं होगा। बहुत बहस कर चुके हैं और फिर मैं वापस मॉनिटरिंग और इन्वेस्टिगेशन में फर्क आपको नहीं बताना चाहती हूँ। मॉनिटरिंग एसआईटी जरूर कर सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आपको पता है एसटीएफ कर रही है, जो कि राज्य सरकार के अधीन है। मुझे ये डिफाइन करना था। कल अब हम लौट कर आ जाते हैं आसाराम के केस में, जो केस में विटनेसेस मारे जा रहे हैं उस पर। हम व्यापम पर नहीं ले जाएंगे। मौतों को, विटनेसेस को, उनके संरक्षण को लेकर मेरा सवाल है। सुधांशु जी, जवाब वो दे दीजिए आप। जी देखिए, मौतों के मतलब जो भी गवाह है उसको अगर संरक्षण नहीं मिल रहा है, और अगर वो जो उसने देखा या जो उसकी जानकारी है गुनाह के बारे में, अगर वो न्यायालय के सामने रखने में इसलिए हिचकिचाए कि उसको अपनी जान माल का खतरा हो, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और हिंदुस्तान में जो जिसको क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, उसमें ये किसी एक राज्य की व्यवस्था के प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये अगर कोई भी जो व्यवस्था को जानता है वो इस बात को मानेगा कि ये एक बहुत व्यापक दुरुपयोग हो रहा है व्यवस्था का। ठीक है। जहां पे कि गुनहगार, ठीक है, जो विटनेस है उसको डरा के को ठीक कौन करेगा, बच जाता है। टीका जी, मुझे लगता था कि हम जिस विषय से चालू हुए थे कहीं उससे भटक रहे हैं। आपने एक बहुत गंभीर विषय उठाया जिसका आलोक जी ने भी तारीफ करी कि ये किसी एक राजनीतिक दल का या एक किसी एक केस से संबंधित चीज नहीं है। केस से एक विषय उत्पन्न हुआ है जिसकी की इंप्लीकेशंस, वाइडर इंप्लीकेशंस हैं कि भाई विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम इस देश में होगा नहीं होगा, और कारगर होगा या नहीं होगा। अरुण जी का कहना है कि संभव ही नहीं है। तो इस पे अगर हम लोग और गंभीर बहस करेंगे तो मुझे लगता है शायद ज्यादा सार्थक होगी, क्योंकि इससे हम लोग व्यवस्था कहीं ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो आपकी आज सरकार आपने जो चिंतन है वो बहुत वाजिब चिंतन है। अच्छी बात कही आपने। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम जो बीत चुका है उस पर बहस करने के बजाय आज क्या हो सकता है कर लें। तो आप जरा कुछ आइडियाज हमको दे दीजिए। सरकार आप क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर, कैसे होना चाहिए? मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला, विटनेसेस, बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के आपको बात कहनी होगी। सुधांशु जी, फिर अगर आप इसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कुछ नहीं निकलने वाला है। इसमें क्या होगा, दोषारोपण हो जाएंगे, कोई बचाव करेगा, कोई जो है आक्रमण होगा। उसमें तो छोड़ दीजिए इस बात को। ये गंभीर विषय है कि इस देश में अगर कानून की प्रभुसत्ता चल रही है तो हम यहाँ पर बैठकर रेटोरिक डिबेटिंग करें और धरातल पर कुछ और होता रहे। ये आप भी जानते हैं, फायदा कुछ नहीं होगा। 1 घंटे हम बहस करेंगे, खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां एमपी से भी खबर आती रहेगी, यहाँ यूपी से भी खबर आती रहेगी। आती हूँ आपके पास। अच्छा, आती हूँ आपके पास। आलोक जी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको गंभीरता से लेकर रखना चाहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी गवाहों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है या देना नहीं चाहते हैं। आपको पूरे हर एंगल से गवाहों को सुरक्षा देनी होगी। राजनीतिक एंगल को देखकर नहीं। यहाँ पे सुधांशु भाई बड़े भाई हैं, आज हम आदर्शवादी बात करें वो अच्छा नहीं लगेगा। आपकी सरकार है, आप जिम्मेवारी लीजिए। हमारी सरकार होगी, हम जिम्मेवारी लेंगे। समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी लेंगे। व्यापम की चर्चा करते हैं। व्यापम की चर्चा हो चुकी है, बहुत हो चुकी है। व्यापम में बीजेपी का बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। 50 लोगों के मरने के बाद छठी इंदिरी शिवराज जी की जागी है। आप रुक जाइए थोड़ी देर। आज विटनेस पे रहते हैं। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, जब से गवाहों की मौत होनी शुरू हुई है, यहाँ पे सारे वर्गों को जब तक इसके बारे में गंभीरता से चर्चा नहीं करेंगे
तब तक कुछ नहीं होने वाला। अभी आप देख रहे हैं, अगर हम लोग दोषारोपण में लग गए कि नहीं पुलिस खराब है, नेता खराब है, ये खराब है, ये नहीं है। प्रश्न ये है, एक बड़ा वाजिब प्रश्न है कि भाई आज क्या कारण है कि 20 साल तक एक आपराधिक मामला जो है उसका निर्णय नहीं होता। आपने अमेरिका का नाम लिया, बहुत अच्छा नाम करा। अमेरिका में 2.5 साल में जो है संगीन से संगीन अपराध जो है उसका फैसला हो जाता है। एक जूरी बैठेगी, 10 दिन का होगा, 5 दिन का होगा, 7 दिन का होगा। मोदी साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं 1 साल के अंदर राजनेताओं के केसेस को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, व्यापक हो गया आपके यहाँ पर, स्किल डेवलपमेंट चल रहा है मध्य प्रदेश में। सुना नहीं, आप आदर्श जवाब नहीं दें। आप जिम्मेदार पार्टी के शासन पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप जिम्मेदारी से बात करें कि हम ये करेंगे। आपको आलोक जी क्या हो गया है? आलोक जी, सुधांशु आलोक जी आपको क्या हो गया? व्यापम में 50 लोग मर गए, आप अभी अमेरिका का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम लौट के व्यापम मैं आपको सुनिए, अब आपने आधे तथ्य सुनिए। की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं तथ्य अपना रुक जाइए, 1 सेकंड। रूबिका जी, सुधांशु जी 1 सेकंड। रूबिका जी, इस आलोक जी ने एक आरोप लगाया, उसका जवाब सुन लें। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि हम इन मामलों को 1 साल में निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट को फॉर्म करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इसके बाद क्या कर दिया? राजस्थान पुलिस उनके घरों पर नोटिस चस्पा रही है और वो सरेआम घूम रहे हैं। आलोक जी आप झूठ बोलेंगे, आपसे उम्मीद नहीं है। आलोक जी आप सत्य बोलेंगे, आपसे उम्मीद नहीं है।